अमेरिका के न्याय विभाग ने 29 नवंबर को भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश रचने के आरोप में एक भारतीय के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सनसनी फैला दी है। जिस व्यक्ति के खिलाफ अमेरिकी न्याय विभाग ने मुकदमा दर्ज किया है उसका नाम निखिल गुप्ता उर्फ निक बताया गया है। हालांकि अमेरिकी न्याय विभाग ने उस व्यक्ति के नाम का खुलासा नहीं किया है जिसकी हत्या की साजिश रची गई थी, लेकिन अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा है कि 52 साल का एक भारतीय नागरिक जो भारत सरकार का कर्मचारी भी है, उसने न्यूयॉर्क शहर के निवासी की हत्या की साजिश रची थी। विभाग ने खालिस्तानी आतंकवादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसका इशारा पन्नू की तरफ ही है, क्योंकि गुरुपतवंत सिंह पन्नू अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में ही रहता है। अमेरिकी मीडिया ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में दावा भी किया था कि खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रची गई थी। अमेरिका के न्याय विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक 52 साल के निखिल गुप्ता, जो एक भारतीय नागरिक है, उन्हें बीते 30 जून को चेक रिपब्लिक की सरकार ने पकड़ा था। इसके बाद चेक रिपब्लिक ने प्रत्यर्पण संधि के तहत निखिल गुप्ता को अमेरिका को सौंप दिया था। अमेरिकी न्याय विभाग का कहना है कि भारत के एक सरकारी अधिकारी जिसके नाम का खुलासा नहीं हुआ है वो निखिल गुप्ता है। वो निखिल गुप्ता और अन्य उस सरकारी अधिकारी के संपर्क में थे। ये लोग अमेरिका में एक राजनीतिक कार्यकर्ता जो भारतीय मूल का है और अमेरिकी नागरिक है उसकी हत्या की साजिश रच रहे थे। अमेरिकी अदालत में दाखिल अभियोग में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर $1 लाख कैश के बदले एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की सुपारी देने का भी आरोप लगाया गया है। इसमें से $15,000 की एडवांस पेमेंट 9 जून 2023 को कर भी दी गई थी। जिस शख्स को इस काम के लिए हायर किया गया था वो अमेरिकी एजेंसी का ही खुफिया एजेंट बताया जा रहा है। अमेरिकी दस्तावेज के मुताबिक निखिल गुप्ता को खालिस्तानी आतंकी की हत्या करने के लिए एक सरकारी अधिकारी ने मई 2023 को इस साजिश में शामिल किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कथित तौर पर निखिल गुप्ता ने अमेरिका में एक अन्य व्यक्ति से संपर्क किया और जून में ही निखिल गुप्ता ने कॉन्ट्रैक्ट किलर को उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी दी जिसकी हत्या की प्लानिंग की जा रही थी। दस्तावेज में ये भी बताया गया कि निखिल गुप्ता और भारतीय अधिकारी के बीच इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए लगातार बातचीत हो रही थी। इसके अलावा दिल्ली में दोनों ने मुलाकात तक की थी। अमेरिकी दस्तावेज के मुताबिक न्याय विभाग के दस्तावेजों में निखिल गुप्ता ने हत्या करने वाले व्यक्ति को बताया था कि निज्जर भी उनके निशाने पर था और कई अन्य भी उनके निशाने पर हैं। हरदीप सिंह निज्जर की इसी साल जून में कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि गुरुपतवंत सिंह पन्नू और हरदीप सिंह निज्जर वही हैं जो लगातार भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे। पन्नू कथित तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर खालिस्तानी मंसूबों को पूरा करने में जुटा हुआ था। वो अमेरिका के अलावा इंग्लैंड और कनाडा में अपने संगठन के जरिए भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाता रहा है। खालिस्तान की मांग के नाम पर वीडियो जारी कर वो लगातार पंजाब में हिंसा भड़काने की कोशिश करता है। पन्नू पंजाब के गैंगस्टरों के साथ आम नौजवानों को उकसाता है कि वो अलग खालिस्तान देश के लिए जंग शुरू करें। भारत सरकार पन्नू को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। पन्नू अमेरिका में बैठकर पिछले लंबे समय से पंजाब रेफरेंडम 2020 नाम से खालिस्तानी आंदोलन भी चला रहा है। इसमें वो खालिस्तान के लिए जनमत संग्रह कराने की मांग करता है। वो अपनी मुहिम के साथ सिखों को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेता है। पंजाब में ऐसे कई लोग पकड़े गए जिन्होंने पन्नू के कहने पर सरकारी और सार्वजनिक जगहों पर खालिस्तानी नारे लिखकर माहौल भड़काने का काम किया था। पन्नू ने सार्वजनिक रूप से अलग खालिस्तान देश बनाने की अपील की है। हाल ही में उन्होंने एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी भी दी थी। वहीं अमेरिका के न्याय विभाग की ओर से भारतीय नागरिक पर लगाए गए गंभीर आरोप पर भारत सरकार ने जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका की ओर से एक व्यक्ति की हत्या की साजिश में भारतीय नागरिक का संबंध बताया जाना चिंताजनक और सरकारी नीतियों के विपरीत है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस बारे में और क्या कहा, आपको सुना देते हैं। I hand over the floor to Sir on the visit. Look, as you would have seen, as we have informed earlier, during the course of discussions with the US on bilateral security cooperation, the US side has shared some inputs pertaining to nexus between organized criminals, gun runners, terrorists, other extremists. We take, of course, such inputs very seriously, and a high-level inquiry committee has been constituted to look into all the relevant aspects of the matter, and necessary follow-up action will be taken based on the findings of the inquiry committee. You would have seen this in our statements that we have issued. We cannot share any further information on such security matters.
As regards the case against an individual that has been filed in a US court, allegedly linking him to an Indian official, this is a matter of concern. We have said, and let me reiterate, that this is also contrary to government policy. The nexus between organized crime, trafficking, gun running, and extremists at an international level is a serious issue for law enforcement agencies and organizations to consider. And it is precisely for that reason that a high-level inquiry committee has been constituted, and we will obviously be guided by its results. I've seen a बहरहाल सच्चाई क्या है ये जानने के लिए केंद्र सरकार ने अमेरिकी धरती पर एक सिख चरमपंथी की हत्या की साजिश से संबंधित आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है और जांच रिपोर्ट आने तक हकीकत के लिए इंतजार करना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कीजिए, साथ ही आप बने रहिए, देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।